रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के महामुकाबले के दौरान 6 गेंदों के अंदर ही आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का सफाया कर दिया था महेश तीक्षाना ने। आप सभी को बताएं किस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए तो जैसे मिस्ट्री बन गई थी महेश तीक्षाना की गेंदबाजी। अब जब मिडिल ऑर्डर भर कर ढहता तो किसी टीम की कमर ही टूटती नजर आती है। ऐसे में बेंगलोर की टीम बिखरती नजर आई, लेकिन लास्ट में दिनेश कार्तिक ने मुकाबला संभाल लिया। आरसीबी को सिर्फ 6 गेंदों पर अपना असर दिखाने वाले धोनी के जिस गेंदबाज की बात हम कर रहे हैं उसका नाम महेश तीक्षाना है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले महेश तीक्षाना पिछले 10 साल में दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले आखिरी बार साल 2012 में नुवान कुलशेखरा ने पीली जर्सी पहनी थी। खैर ये तो बात रही पिछली कुछ बातें जहां पर श्रीलंकाई की तरफ से, लेकिन ऐसे में इस गेंदबाज ने आरसीबी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ महेश तीक्षाना ने वैसे 4 ओवर की गेंदबाजी कर 27 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए, लेकिन ये तीनों विकेट उन्होंने सही मायनों में सिर्फ एक ही ओवर में लिए। जी हाँ दोस्तों, 6 गेंदों के अंदर इस दौरान हैट्रिक का सीन भी बना तो वो उससे चूक गए, पर अपने 3 विकेट उखाड़ने में कामयाब रहे एक ही ओवर में। चेन्नई के लिए महेश तीक्षाना ने यह कमाल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की पारी के 19वें ओवर में किया और इसकी शुरुआत उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर ही कर दी। मैच में तीक्षाना के कोटे का आखिरी ओवर भी था। उन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर आरसीबी की ओर से सबसे खतरनाक बल्लेबाज महिपाल लोमरोर को आउट करा। महिपाल लोमरोर को गायकवाड़ के हाथों लपकवाने के बाद तीक्षाना ने अगली ही गेंद पर वानिंदु हसरंगा को गायकवाड़ के हाथों कैच करवाया। ओवर की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने के बाद अब तीक्षाना हैट्रिक पर थे। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ, तीसरी गेंद पर 1 रन बना और चौथी गेंद उन्होंने डॉट डाली और 5वीं गेंद पर फिर 1 रन आया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो शहबाज अहमद की गिल्लियां बिखेरने में कामयाब रहे। इस तरह उन्होंने अपने एक ही ओवर में सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए। लेकिन सबसे खास बात ये थी इस ओवर की कि महेश तीक्षाना ने पूरी तरीके से बेंगलोर के लिए मुकाबला पलट के रख दिया था, क्योंकि शहबाज अहमद रन बना रहे थे, वानिंदु हसरंगा बड़े शॉट खेल रहे थे, खासकर लोमरोर 2 छक्के और 3 चौके पहले ही लगा चुके थे। तो उम्मीद थी और बड़ी पारी की और ये स्कोर 185 जा सकता था, लेकिन तीक्षाना ने वो काम होने नहीं दिया। महेश तीक्षाना के 4 ओवर के स्पेल में 27 रन आए, 3 विकेट चटकाए थे। मोइन अली ने भी 2 विकेट चटकाए थे। शुरुआती दोनों बल्लेबाज कोहली और फैफ डु प्लेसिस की, जहां विराट कोहली ने 33 गेंदों पर 30 रन तो फैफ डु प्लेसिस ने 22 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। लोमरोर ने 27 गेंदों पर 42 रन तो दिनेश कार्तिक ने आखिरी के ओवर में 17 गेंदों पर 26 रन तो बनाए, लेकिन आखिरी ओवर में 16 रन बटोरे थे। चेस करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चेस नहीं कर पाई। 37 गेंदों पर 56 रन उन्होंने बनाए डेवन कॉनवे ने, तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 23 गेंदों पर 28 और मोइन अली ने 27 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। सबसे खास बात यह रही दोस्तों कि महेश तीक्षाना जो पर्पल कैप की लिस्ट है उसमें 14वें नंबर पर है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं और उनका 4 विकेट लेना हाईएस्ट बेस्ट रहा था। तो महेश तीक्षाना की पर्पल कैप लिस्ट में एंट्री हुई है। अगले साल ये गेंदबाज और धमाल मचा सकता है। इस सीजन दोस्तों महिपाल लोमरोर को तो बैंगलोर की टीम ने डेब्यूट कराकर अच्छा किया, लेकिन महेश तीक्षाना को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 70 लाख की कीमत पर खरीदा था। कोलकाता भी इन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन चेन्नई ने बेस प्राइस जो 50 लाख था वहीं चेन्नई ने 70 लाख की कीमत पर अपने खेमे में शामिल किया। श्रीलंकाई इस मिस्ट्री स्पिनर को जो पैसा वसूल साबित हो रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।